अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम लायक़ एहतराम सामिईन इज़ाम, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों और नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी इबादतें, बहुत सारे काम करने के हैं, जैसे रोज़ा रखना है, रात में तरावीह पढ़ना है और दीगर इबादात जो रमज़ानुल मुबारक से मुंसलिक मुताल्लिक़ हैं उन्हें अंजाम देना है। वहीं पर रमज़ानुल मुबारक में दो बड़े अज़ीमुश्शान काम हैं, एक है ज़कात का अदा करना और दूसरे हैं फ़ित्रे का निकालना, जिसको सदक़े फ़ित्र कहा जाता है। और ये दोनों काम उम्मत मुस्लिमा बड़े एहतमाम के साथ में रमज़ानुल मुबारक के या तो शुरू अशरे में अंजाम दे देती हैं या दरमियान में या आखिर में, जिसको जैसे सहूलत हो वैसे लोग अपने अपने तौर पर यह काम अंजाम देते हैं। आज की नशिस्त में चंद अहम सवालात जो उमूमी तौर पर जिसकी तरफ अवामुन्नास बहुत कम तवज्जो देती हैं, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। चूँकि ज़कात के मसाइल भी चल रहे हैं, ज़कात का एक उन्वान चल रहा है, सदक़े फ़ित्र का एक उन्वान चल रहा है, तो चंद सदक़े फ़ित्र के मसाइल और चंद ज़कात के मसाइल आपके सामने इंशाअल्लाह इस नशिस्त में अर्ज़ किए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि सदक़े फ़ित्र के मसाइल क्या हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सदक़े फ़ित्र किसे कहते हैं। जवाब ये है कि चूँकि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक का अज़ीमुश्शान महीना अता फ़रमाया और इस महीने में अल्लाह पाक ने हमें जहाँ पर बहुत सारी इबादत करने का हुक्म दिया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े रखने का भी हुक्म दिया और ख़ुद अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बी, रोज़ा मेरे लिए और मैं ख़ुद उसकी जज़ा हूँ। इंसान बड़े एहतमाम के साथ, इंसान बड़ी कदर के साथ, बड़ी अज़मत के साथ रोज़ा रखता है। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से इंसान परहेज़ तो कर लेता है, लेकिन दौरान रोज़ा इंसान से लग़्व बात हो जाती हैं, लायानी कलाम हो जाता है या ऐसी चीज़ें इंसान के ज़बान से कौल व फ़ेल से सादिर हो जाती हैं कि जो रोज़े के लिए ख़ुद और रोज़ेदार के लिए ख़ुद इस बात का बाइस होती हैं कि वो उससे सादिर नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने बंदों को हुक्म दिया है कि तुम जो भी इबादत करो वो इतनी अज़ीमुश्शान इबादत होना चाहिए कि हमारे दरबार में जब वो पेश की जाए तो उसमें ज़र्रा बराबर भी कमी और कोताही ना हो। तो चूँकि दौरान रोज़ा इंसान से भूल चूक लायानी बातें हो जाती हैं, इसलिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में नमाज ईद के अदा करने से पहले पहले सदक़तुल फ़ित्र के निकालने का हुक्म दिया गया है, ताकि इस अमल की वजह से रोज़ेदार के दौरान रोज़े में जो लग़वियात हो, रोज़ा उन तमाम चीज़ों से पाक और साफ़ हो जाए। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो मोहताज हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, लाचार और मजबूर हैं और जो अपने आप में इतने तंग हैं कि वो ईद का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं, तो ये सदक़े फ़ित्र की वजह से उनके ईद का इंतज़ाम भी हो जाए, इसलिए सदक़े फ़ित्र रखा गया है। दूसरा सवाल ये है कि सदक़े फ़ित्र किस पर फ़र्ज़ है। जवाब ये है कि हर आक़िल, बालिग़, मर्द, औरत, नाबालिग़, बच्चा हो कि बच्ची हो, तमाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। और इनके लिए यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा ईद के दिन सुबह सादिक के बाद भी पैदा होता है तो उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ित्र निकालने का हुक्म दिया गया है।
तीसरी बात ये है कि जब सदक़े फ़ितर अगर कोई निकाल रहा है तो दे किसे, ये सबसे अहम सवाल है कि निकालने का हुक्म दिया गया, उसकी वजह बतलाई गई, किनको निकालना है उनकी भी फहरिस्त जारी की गई। अब बचा ये कि दे किसको, निकाले तो सब लेकिन दे किसको। जवाब ये है कि जिनको ज़कात देना जायज़ है उन्हीं को सदक़े फ़ितर देना भी दुरुस्त है। लेकिन सारे लोग मिलकर अगर किसी एक शख्स को दे दे वो मालदार हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर कर जितने मुस्तहिक़ के सभी को पहुँचाए ताकि उनके रोज़ी रोटी का 1-2 दिन का खर्च और बंदोबस्त और इंतज़ाम हो जाए। सदक़े फ़ितर के ताल्लुक़ से एक अहम और ज़रूरी बात यह भी है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और अक्सर तबका उस तरफ तवज्जो नहीं देता। वो सवाल ये हैं कि उमूमी तौर पर सलम इलाक़ों में यानी मुस्लिम इलाक़ों और मुस्लिम महल्लों में रमज़ानुल मुबारक में जगाने के लिए 2-3 अफराद मखसूस होते और मुतय्यन होते। सालों साल से वो बड़ी पाबंदी के साथ लोगों को उठाते हैं, 2-2:30 बजे से उठाकर उनको रोज़ा रखने के लिए तलक़ीन भी करते हैं। अब होता ये है कि जब रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम चलना शुरू होते हैं, जैसे 27 के बाद से आप ले लें, 28, 29वां रोज़ा, 30वां रोज़ा, तो आम तौर पर महल्ले के अक्सर लोग, ये जो लोग उठाते हैं, इनको अपना सदका दे देते हैं। अब होता ये है कि वो उठाने वाले रिक्शों में भर भर कर थैले पूरे महल्ले से जमा कर ले जाते हैं। अब अगर उसको देखा जाए तो पता ये चलता है कि जिसने लिया है वो लेने वाला खुद इतना वो मुस्तहिक बन जाता है कि वो किसी और को अपना माल सदका कर सके, अपनी ज़कात निकाल सके। इस तरफ उमूमी तौर पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं। वो उठा रहा है, वो बेहतरीन काम कर रहा है, बेहतरीन अमल कर रहा है, तो अगर वो मुस्तहिक हैं तो 1-2 अफराद दे दें, बाकी सारे अफराद अपनी तरफ से हदिया, गिफ्ट, ताउन के तौर पर कुछ रकम या कोई और चीज़ दे दे। ये ना हो कि पूरे महल्ले वाले उसी को वो सारी चीज़ें देने लग जाए। ये सदक़े फ़ितर के कुछ अहम बातें और कुछ अहम मसाइल थी। अब ज़कात का भी चूँकि एक उन्वान है, तो ज़कात से मुताल्लिक़ 2-3 बातें जो हमारे अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब बार बार पूछते रहते हैं, हमने मुनासिब समझा कि इस चैनल से सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए और जो लोग अभी भी तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं उनकी वो तज़ब्ज़ुब ख़त्म हो जाए, वो मुतमईन हो जाए इस सिलसिले में। तो ज़कात के मुताल्लिक़ सबसे पहली बात ये है कि ज़कात निकालने वाले हज़रात ये पूछ रहे हैं क्या ज़कात की रकम से मस्जिद या ईदगाह अगर तामीर करनी चाहे तो हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में मसला वाज़ेह तौर पर सुन लें कि ज़कात गुरबा का, यतीमों का, मिस्कीनों का, मोहताजों का हक़ है, उनको देना चाहिए। मस्जिद की तामीर या ईदगाह की तामीर करना ये ज़कात के अदा ना होने की सूरत है। इस सिलसिले में ज़कात और इस तरीक़े से ज़कात अदा नहीं होगी। जिनका हक़ है उन तक पहुँचाई जाए। इस सिलसिले में और एक बात यह है कि इस वक्त चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग मुसलमान मज़लूम हैं, उन तक खाना नहीं है, उन तक राशन नहीं है और उनके लिए इस वक्त गुज़र बसर करने का कोई साजो सामान नहीं है, तो क्या उनको ज़कात दी जा सकती है या नहीं? जवाब ये है कि ये बड़ा अज़ीमुश्शान काम है। ज़कात निकालने वाले इस सिलसिले में अपनी ज़कात को 2 तरीक़े से निकालें। एक तो ये कि इन मज़लूमों की, इन मोहताजों की मदद भी करें, इनका ताउन करें, और दूसरे ये हैं कि अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें, मिस्कीनों का ख्याल करें। तीसरी बात यह है कि ज़कात रिश्तेदारों को, अज़ा अक़रबा को दी जा सकती है या नहीं। बहुत सारे लोगों को देखने में आया है कि उनके रिश्तेदार गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, मोहताज होते हैं, किसी के घर में वो कपड़े धोते हैं, किसी के पास बर्तन धोते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम और मसाइल में वो उलझे होते हैं, तो क्या उनको ज़कात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जवाब ये है कि रिश्तेदारों को देने में दुगना अजर व सवाब है। एक तो ये है कि आप उनको दे रहे हैं और दूसरे है कि सिला रहमी कर रहे हैं, इसलिए रिश्तेदारों को भी ज़कात देना चाहिए। लेकिन एक बात का आप ख्याल रखें, रिश्तेदारों में एक अलग फहरिस्त हैं
کن کو دینا ہے اور کن کو نہیں دینا ہے، چونکہ وہ طویل اور لمبی بحثیں ہیں، اس لیے ہم صرف آپ سے یہ بات کہیں گے کہ آپ جب بھی کسی رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے یا امام صاحب سے معلومات لیں اور ان سے معلومات لے کر پھر اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں۔ آخری بات یہ ہے، کیا زکوٰۃ دیتے وقت انسان کو بولنا چاہیے جس کو وہ دے رہا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں؟ کہ یہ بول کر دینا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ بولنا ضروری نہیں ہے، آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، وہی کافی ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ایسا موسم اور ایسا ماحول لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے، اس میں آپ جتنا لوگوں کا خیال کریں گے، جتنا تعاون کریں گے، جتنا آپ دیں گے، اتنا اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج یہ بولنے کا موقع نہیں ہے، کہنے کا موقع نہیں ہے، آج اچھے اچھے لوگ پرابلم کے شکار ہو چکے ہیں، حالات سے مایوس اور دوچار ہو چکے ہیں، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے تمام لوگوں تک، مستحقین تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائے، اپنے صدقے فطر کو پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔